और भाइयों देखो टॉपिक अपने पास, देखो ये नेक्स्ट क्लास में चल रहा था आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर पढ़ाने जा रहा है। पहले कुछ क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, लिखो। क्वेश्चंस नोट करो, ऐसे ही आप वापस लिख सकते हो जैसे हमने लिख रहा है ना, भाई CS3 CS2 ना नोट करो। फिर चाहो तो आप किसी को और ज़्यादा लिखना अगर चाहते हो तो आगे बता दीजिए। देखो पहले इसका नेम लिखो फटाफटी का। तो लिख सकते हो। देखो पिछले क्लास हमने बताया था कि भाई डायरेक्ट काम करो, ठीक है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग किसको देखो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। हमने बताया विधायक तुम एनसीईआरटी का पेज नंबर 336 पे एक सीरीज किया, उसको पढ़ लो जा करके। तो हम लिखा कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दोगे, उसके बाद दोगे ट्रिपल बॉन्ड को। तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है, नंबरिंग यहीं से करोगे, ठीक है। 1 2 3 3 नंबर भी देखो साइड चेन है, बोलोगे 3 नाइट्रो। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 बोलोगे पेन। उसके बाद बोलोगे 1 2 3 4 5 पेन 1 इन 4 आइन। उसी तरह से इसका नाम देखो, यहाँ से ट्रिपल वन, यहाँ से डबल वन, इधर से भी फर्स्ट पोजीशन पे है, ट्रिपल भी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो प्रायोरिटी आप इस डबल बॉन्ड को दोगे, इस वाले को। तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, बोलोगे 1 इन 3 आइन। उसके बाद देखो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, नंबरिंग यहाँ से करोगे। ठीक है, हल्का दिखाई दे रहा था, नाराज हो रहा था, खुश हो। तो फिर नंबरिंग यहीं से करोगे, बोलोगे पेन 1 इन 4 आइन 1 इन 4 आइन। फिर थोड़ा सा नोट लिखो यहीं पे स्टार डाल के। If in a molecule both double and triple bond is present, both double and triple bond is present, लिखा हुआ है, ठीक है। Double and triple bond is present, then lowest sum is applied, then गैप ज़्यादा हो गया, then lowest sum is applied, then lowest sum is applied। दूसरा देखो, if decision is possible, if decision is possible, if decision is possible, then it is followed,
follow, or otherwise follow, otherwise double will get preference, otherwise double will get preference over triple bond, over triple bond. ठीक है, देखो फिर से क्या लिखा है, इसका मीनिंग समझ लो। If in a molecule both double and triple bond is present, if in a molecule both double and triple bond is present, then lowest sum is applied। यहाँ डबल भी दिया हो ट्रिपल भी दिया हो तो लोवेस्ट सम अप्लाई करिए, यहाँ डबल ट्रिपल दिया है लोवेस्ट सम दीजिए, यहाँ डबल ट्रिपल दिया लोवेस्ट सम कीजिए। फिर लिखा है कि मान लो इफ डिसीजन इज पॉसिबल देन इट इज फॉलो, अदरवाइज अगर ये डिसीजन इज पॉसिबल, ये डिसीजन अगर सही हुआ जोड़ वाला तब तो पॉसिबल है। इफ डिसीजन इज नॉट पॉसिबल, देखो लिखा होगा अदरवाइज डबल बॉन्ड विल गेट प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा दोगे ट्रिपल बॉन्ड से, ऐसे ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा दोगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो फिर से ले जैसे एग्जांपल लिखो, ये आपका डबल बॉन्ड है तो बड़ा लिख रहा है, ठीक है। इसका नेमिंग करो, देखो नाम लिखो इसका, इसका नाम क्या होगा। तो बोला गया कि मान लो कि ये नाम पहले तुम लिखे भी हो, याद करो, नंबरिंग चाहे यहां से करो, ऐसे चलोगे, बोलोगे 1 2 3 4 5 6 3,6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 1 3, इसका नाम तो जानते ही हो साइक्लोहेक्सा 1 2 3 4 1,4 डाइइन 1,4 डाइइन। फिर लिखो, अब मान लो कि इसी में इस बॉन्ड को हटा के यहाँ नाइट्रो लगा दो। अब इसका नंबरिंग देखो यहीं से करोगे, 1 2 3 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है और ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने बताया था कि जब मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा हो तो 1 2 3 4 5 6 इसको बोलोगे हेक्सा। 1 3 5 1 3 5 ट्राई आइन
अब फिर इसका देखो, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। तो हमने कहा कि इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, फिर 2 पे साइड चेन है, तो नंबरिंग ऐसे करोगे। तो बोलोगे 2 में थे, 2 में थे ब्यूटा 1,3 डाई इन होगा 1,3 डाई इन लिखो। अब ऊपर तो ये लिखे लिए होगे, इसको मिटा दे थोड़ा सा। तो भाई ये ऊपर का छाप लिए होगे 2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे नया एग्जाम्पल लिखो। मान लो जब ऐसे दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ बता पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा। तुम्हारा जो पेरेंट चेन होगा देखो, ये पेरेंट चेन तुम्हारा हुआ देखो ये, और ये हो गया साइड चेन। नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 और यहाँ से करोगे 1 2 3, पोजीशन सेम है। अभी हो गया साइड से। तो तुम लोग को थोड़ा सा याद होगा, हमने बताया था इसका नाम होता है मेथिल, और जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो तो इसी का नाम हो जाता है मेथाइल। तो कि मेथाइल नहीं बताए थे आप। फिर इसका नाम हमने कहा था इथेन है, और जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे तो ये इथेनिल हो जाएगा। अब यही मान लो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है एथाइल, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो एथाइनिल हो जाएगा। तो यहाँ मान लो यही साइड चेन हो गया, और 3 नंबर पे है, ये हो गया 3 एथाइनाइल 3 एथाइनाइल पेंटा 1,4 डाई आइल 3 एथाइनाइल पेंटा 1,4 डाई आइल। डी के बाद आई है, बस आई चटक नहीं रहा, ठीक है। उसी तरह से ये आप नीचे वाला छाप लिए होगे कि नहीं छापे होगे। चलो ये सब अब देखो, मान लो तुमको यही क्वेश्चन सब ऐसे दे दिया, ये तो इसका भी नाम उसी तरह से लिखोगे, लेकिन नंबरिंग यहां से करोगे, यहां से 1 ऐसे जाओगे तो बोलोगे 5 एथाइनिल 5 एथाइनिल पेंटा 1,3 डाई इन पेंटा लिखो तो गलत जगह ध्यान रखना, साइक्लोपेंटा लिखोगे, ठीक है। साइक्लिक है ना, तो साइक्लोपेंटा लिखोगे, साइक्लो हमने छोड़ा है, लिख लियो, फिर से लिख लियो यहाँ पे साइक्लोपेंटा। क्यों भैया? क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटा बोलना पड़ेगा, साइक्लोपेंटा। उसी तरह से अब इसका नाम देखो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और इसका नाम देखो। चाहे नंबरिंग कहीं से करो, जमीन से आसमान से तोप से कहीं से भी करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 2 3 3,3 डाई क्लोरो
पेंटा 1,3 डाई इन 1,3 डाई इन। वैसे ही देखो इसका नाम होगा 3-मेथिल साइक्लोब्यूटा। ये हो जाएगा, इसको नोट कर लो फिर आगे बताया। ये मिटा दे रहे हैं। आज एक लोग रास्ते में पूछ रहे थे कि सर ये बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तुम आईपीसी तो पढ़ा रहे हो, हमने कहा हाँ भैया ठीक पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप देखो हेड, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लिखिए। फिर hydrogen is replaced by any group and such group is called functional group। इस तरह के ग्रुप के हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पढ़ के क्या होगी, प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और नेक्स्ट क्लास का इतना क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इसलिए पहले इतना लिख लो क्योंकि अब यहीं पे इसको रोकेंगे और अब कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस देंगे, अब तुम ट्राई करोगे और अब देखा जाएगा कौन क्वेश्चन सब जितना पढ़ा है उसी से लग रहा है कि अलग से कैसे आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है।